नमस्कार भाई लोग, मैं सर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे फार्म से न्यूज़ में। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, ये हमारी ट्रेनिंग की बैच चल रही है। तो ट्रेनिंग की बैच में आज जो हमारा टॉपिक है वो है पिग स्ट्रेस। ये हंसने वाली बात नहीं है। जितने भी जानवर होते हैं या फिर इंसान होते हैं, सबके अंदर स्ट्रेस होता है। ठीक है। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो है पिग स्ट्रेस। तो आज इसके बारे में बात करेंगे आपको। पिग स्ट्रेस, ये ऐसे आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको बताऊं कि मैक्स टू मैक्स, अभी आप लोग तो नए फार्मर हैं, अभी आप जाएंगे स्टार्ट करेंगे फार्मर। मैक्स टू मैक्स फार्मर जो फोन करते हैं वही बोलते हैं हमारा जानवर खाना नहीं खा रहा, हमारा जानवर बार बार बीमार पड़ रहा है। तो ऐसे जब लक्षण आते हैं तो उसका जो मेन रीजन होता है वो यही होता है कि पिग आपका स्ट्रेस में है। अच्छा, पिग स्ट्रेस में आता कैसे, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। पहला, इसके दो कारण होते हैं। पहला फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजिकल इन द सेंस आपका फोन आ रहा है, ओके, कंटिन्यू करें। तो पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया आपका साइकोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, जो मौसम चेंज होता है इसकी वजह से भी जानवर स्ट्रेस में आता है, जब टेम्परेचर उसके हिसाब से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपने फार्म में टेम्परेचर जो है मेंटेन रखें। और दूसरा जो होता है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में क्या होता है, पहला तो हो गया आपका डर, जानवर अगर आपका डर रहा है तो स्ट्रेस में आएगा। दूसरा हो गया ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग ऐसा होता है कि एक ही बारे में आपने सीमा से ज्यादा जानवर डाल दी, तो आपस में वो लड़ेंगे, लेंगे और स्ट्रेस में आएंगे, उनको चोट भी लगेगी। तो ऐसा हो गया। और तीसरा हो गया अनफैमिलियर आवाज, मतलब ऐसी आवाजें जो एकाएक सुनाई दे, बहुत तेज हो, वो जग जाए सो रहा हो, तो इससे भी पिग स्ट्रेस में आता है। तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो फार्म हो थोड़ा शांति वाली जगह पे हो, जहाँ पे बार बार किसी चीज की आवाज ना हो, या फिर अनफेमिलियर आवाज तो बिल्कुल ना हो। और जो अगला कारण है इसका वो ये है कि फीड और वाटर इसकी शॉर्टेज ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि जानवर को आपके रेगुलरली ना फीड मिले ना वाटर मिले, तो इससे भी वो स्ट्रेस में आ जाता है। और इसका जो चौथा कारण है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लीजिए आप कहीं से पिग लेके आए, ठीक, उसको आपने अच्छी तरह से लोडिंग नहीं करवाई, जबरदस्ती किया पकड़ने में जानवर को, तो इससे भी वो स्ट्रेस में आते हैं। और इसमें ऐसा ही नहीं कि पकड़ने से स्ट्रेस में आते हैं, आप एक जानवर को उठा के उसके गंतव्य स्थान से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं तो रास्ते में भी वो आएगा हिलता डुलता, अपने मतलब प्रॉपर प्रॉपर वो कंफर्ट में नहीं रहेगा, तो इससे भी वो जो है थोड़ा स्ट्रेस में आता है। इसका जो अगला है वो है वीनिंग और सेपरेशन। वीनिंग आप ऐसा समझिए कि जब बच्चे को आप माँ के दूध से अलग करते हैं, जब उसे प्रॉपर आप फीड पे लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं वीनिंग, इस प्रोसेस को पूरा। तो इसमें ऐसा होता है कि अभी तक वो माँ के साथ अपने प्रॉपर, आपका फिर से फोन आ रहा है, तो ऐसा है कि जब बच्चा जो है अपनी माँ से अलग होता है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है जब वो फीड पे आता है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये स्ट्रेस कम होता है। इसकी क्या प्रक्रिया है अभी वो जब मैं वीनिंग आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है। और एक रीजन इसका और है सेपरेशन। फिर वीनिंग का ही मतलब नहीं है, सेपरेशन भी एक चीज होती है। जैसे अभी 4 जानवर एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक, आपने उसमें से एक को निकाला अलग जगह रख दिया, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। अब स्ट्रेस का लक्षण कैसे पहचानें, तो पहला तो ये हो गया आपका स्ट्रेस का लक्षण कि जानवर कम खाना खाएगा, ठीक, दूसरा आपस में झगड़ा करेगा वो, ठीक, और आपका तीसरा रहेगा कि कहीं बैठा रहेगा, सुस्त रहेगा, ये भी आपका एक कारण हो गया। और फिर उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। ये लक्षण होते हैं कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका जो पिग है वो स्ट्रेस में है। ठीक है। जब लक्षण की तो बात हो गई है, इसको कम कैसे करें, तो इसमें आपको 3-4 चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हो गया आपका हाउसिंग मैनेजमेंट, कि आप जिस कमरे में या जिस बाड़े में आप जानवर को रखते हैं, पहली बात तो वो सूखा हो, दूसरा वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा नहीं हो वहाँ पे सांस लेने में उसको दिक्कत हो, ठीक। और अगर जरूरत पड़े आपको गर्मी के मौसम में तो आप नीचे वाल, ग्रास या फिर कूलिंग कोई भी गैजेट वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। और दूसरा क्या हो गया कि स्पेस मैनेजमेंट। अभी मैंने आपसे बात करी थी ओवर क्राउडिंग के बारे में। तो ओवर क्राउडिंग इन द सेंस कि ऐसा ना करें कि जहाँ पे 10 जानवर की जगह है वहाँ पे आप 20 डाल दें, 15 डाल दें, ठीक है। ओवर क्राउडिंग करेंगे तो स्ट्रेस में आएंगे, ठीक है।
तो बेटर आपका यही रहेगा कि आप ओवर क्राउडिंग से बिल्कुल बचें। हाँ, इसमें एक पॉइंट और कि आप बोर के लिए अलग रखें, शो के लिए अलग रखें, ठीक है, पिकनिक के लिए अलग पेन रखें, सबको एक में मत डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। और तीसरा जो हो गया, फीड और वाटर जो है उसकी आप अवेलेबिलिटी चेक करके रखिए कि रेगुलर उनको मिलता रहे। और चौथा मैं आपको बताऊंगा कि हैंडलिंग का इन द सेंस, जब भी आप जानवर को पकड़ते हैं, किसी भी कारणवश पकड़ते हैं, एज लाइक उसे इंजेक्शन देना है, लोड करना है, कुछ भी आपको करना हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसे बहुत तेजी से ना पकड़े, उसे मारे ना, ठीक है। इजीली जितना आप काम करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो इतने पॉइंट्स काफी हैं। फिर अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें आप और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट जो होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कौन कौन सा आप दे सकते हैं। पहला आपका हो गया विटामिन सी, और दूसरा आपका हो गया बी कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और एक आप और दे सकते हैं प्रोबायोटिक्स करके, कोई भी आप प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब कभी मत समझ लेना आप लोग कि आपने ये सारी दवा दे दी, स्ट्रेस उसका कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। दवाएं सेकेंडरी है, मैनेजमेंट फर्स्ट है। तो मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बता दिया जितना खुद को होता है, ठीक है। पर ऐसा है कि इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। सबको लगता है कि बस जानवर है, चारा दो, पानी दो, स्ट्रेस का क्या ही होगा इनका, पर ऐसा कुछ नहीं है। जानवर स्ट्रेस लेता है। अच्छा, स्ट्रेस अगर लेगा हो तो इससे आपको समस्याएं क्या क्या होंगी। पहला तो उसका ग्रोथ लेवल रुक जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि जानवर आपका बीमार रहेगा। और अगर आपने स्ट्रेस का ध्यान रखा तो आपके यहाँ ग्रोथ लेवल अच्छी होगी जानवर की, जानवर बीमार कम पड़ेंगे, आप परेशान कम रहेंगे। इस पे बात करनी चाहिए, लोग बात करते नहीं है, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आप लोग इसका ध्यान अपने फार्म पे ना रखें, कि 90% लोग नहीं रखते हैं। उनका सिर्फ यही काम है, फोन करते हैं, भैया हमारा जानवर बार बार बीमार पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, यही बातें करते रहते हैं, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, एक जो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। फार्म जब आप अपने चारा वारा अपने जानवर को दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप एक कोई स्लोली म्यूजिक लगा दे जो एक धुन में बजता रहे। इससे जानवर जो है बहुत रिलैक्स रहता है। ये मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, मुझे आइडिया है इस बारे में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था इससे। तो जानवर सोता रहता है। आप इनकी अगर साइकोलॉजी समझेंगे तो ऐसा है कि ये खाते हैं, सोते हैं, तो इस आप इनको जगाइए मत। ये आपके पेट्स नहीं है, आपने इनको बिजनेस के लिए रखा हुआ है। बस उनको खिलाइए, सुलाइए, स्ट्रेस मत दीजिए, आपका सारा काम बढ़िया होगा। तो आपको सारी बातें समझ में आई गई होंगी। चलो चलिए, ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और उससे पहले हम आपको बता दें जो हमारी अगली ट्रेनिंग बैच है वो 20 तारीख से स्टार्ट है। तो आप में से जिसको भी आना है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज 1 महीने से रेडी हो रहा है, पता नहीं कैसे। मैं तो बनाता नहीं, वेब डेवलपर बना रहा है उसे। अब समय लग रहा है, थोड़ा सा बनेगा, बहुत ज्यादा तो 10 से 15 दिन में हमारा एप्लीकेशन रेडी होगा। और उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप हमारे जानवर देख सकते हैं, आपको सेल परचेज करना है वो भी कर सकते हैं। मतलब A to Z सारी आपको फैसिलिटीज मेरे उस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहा